नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबको स्टडी टाइम यूट्यूब चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 6 क्लास का विज्ञान का जो 5 चैप्टर है सजीवों एवं उनका परिवेश, सजीव और उनका परिवेश, इस अध्याय का जो प्रश्न उत्तर है इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अगर कहीं समझ में नहीं आता है कोई भी प्रश्न उत्तर तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछेगा। और आप लोग कमेंट नहीं करते, कमेंट जब वीडियो देखना हो जाए तो वीडियो आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छा भी लगेगा आपको तो वीडियो लाइक करके जरूर जाइएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहा जाता है सजीव एवं उनके परिवेश, यानी कि सजीव और उनके परिवेश के बारे में हमें जानना है, ठीक है। और इनके प्रश्न उत्तर है ये। आपको अगर रीडिंग का वीडियो अगर आप नहीं देखें तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जो है इसका लिंक दिया हुआ है। जिस समय मैं रीडिंग का वीडियो पढ़ा रहा था, आप उस समय जो नहीं देख पाएँ तब इसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके इसका पहले उस वीडियो को देखें रीडिंग वाला, उसके बाद प्रश्न उत्तर को देखेंगे तब आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। देखिए, कहा जाता है रिक्त स्थान की पूर्ति की, यानी कि खाली स्थान को आपको भरना है। कहा जाता है पौधे एवं जंतु जो स्थल में निवास करते हैं उन्हें आवास के स्थलीय आवास कहते हैं। कहने का अर्थ ये कहा जाता है कि जो जीव जंतु जो सो स्थल पर आवास करते हैं, रहते हैं, उसे हम स्थलीय आवास कहते हैं। फिर आगे कहा जाता है मछली पानी में गल्फर द्वारा सांस लेता है। मछली जो है सो पानी में गल्फर के द्वारा सांस लेता है। जो ऑक्सीजन, जो जल में H2 होता है, H2O, यानी कि जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिश्रण होता है, जो ऑक्सीजन घुला होता है उसी को अलग करके यह सांस लेता है। कौन? मछली, ठीक है। अब आगे कहा जाता है मृदा जल पत्थर तथा किस आवास के अजैव घटक हैं, और ये सब जो है सो अजैव घटक है। अब आगे आग को बर्फ से बचने के लिए उसका शरीर लंबे बालों से ढका होता है। जो आग जानवर होता है वह जिस प्रकार के एनवायरनमेंट में होता है वह उस प्रकार का एनवायरनमेंट का उसे शरीर मिलता है प्रकृति के द्वारा। जैसे कि आग है तो उसे जो है सो लंबे बाल वाला शरीर मिलता है, ठीक है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न कहा जाता है सही विकल्प का चयन कीजिए। जो सही विकल्प है उसका आपको चूज करना है। कहा जाता है एक जंतु जमीन और जल दोनों में रहता है। एक जंतु जो है सो जमीन और जल दोनों में रहता है। इसकी एक पूंछ होती है और शरीर शार्क होता है। और यह जंतु का नाम क्या है बताइए? शार्क है, मगरमच्छ है, मेढक है या मछली है? तो क्या होगा? मगरमच्छ। मगरमच्छ जो है सो स्थल पर भी रहता है और पानी में भी रह सकता है, तो ये मगरमच्छ होगा, ठीक है, इसका आंसर। अब आगे देखते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स वाला प्रश्न है। और इस प्रश्न को आप अच्छा से देखिएगा क्योंकि फिलिंग द ब्लैंक्स वाले प्रश्न जो होते हैं वो आपको परीक्षा में जो सो पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी जो आपको आगे फर्स्ट प्रश्न मिला था वो प्रश्न भी आपको पूछ लिए जाते हैं। तो देखते हैं, खंड कहा जाता है खंड ए और खंड बी को मिलान कीजिए। देखिए, मेढक किस में मिलेगा? मेढक जो सो अंडे देने वाला क्या है? अंडे देने वाला जंतु। तो मेढक जो सो इसमें होगा अंडे देने वाला जंतु। फिर आगे वृद्धि क्या होता है? वृद्धि जो सो हमारा शरीर का आकार बढ़ता है, तो वृद्धि शरीर के आकार के साथ मिलाइए। अब आगे प्रजनन किसके साथ होगा? अंडे क्या होगा? प्रजनन अंडे या बच्चे देने वाला, ठीक है, प्रजनन होगा इसके साथ। अब आगे पोषण कहाँ से होता है? हमें जो सो भोजन से होता है, तो भोजन में मिलाइएगा। अब आगे कहा जाता है उत्सर्जन। तो उत्सर्जन हानिकारक पदार्थों को शरीर से जो बाहर निकाल देते हैं उसे हम उत्सर्जन कह देते हैं। अब अगला है संवेदनाशील। अंधेरे में रस्सी देखकर डर जाना, ये संवेदनाशील है। कहने का अर्थ ये बनता है कि अंधेरे में आप जो सो किसी प्रकार की चीज़ को देख कर डर जाते हैं तो आपका संवेदनाशील इतना तेज है कि आपको वो डरा देता है, उसी को संवेदनाशील कहते हैं। अब देखते हैं अगला प्रश्न, जो चौथा प्रश्न है। देखिए, अगला प्रश्न देखने से आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगला प्रश्न को देखने से पहले कि जो प्लेलिस्ट आपका हमारा चैनल में है, प्लेलिस्ट हर जो सो अध्याय का और हर जो सो चैप्टर का बना हुआ है, हर क्लास का बना हुआ। जैसे क्लास 6 का साइंस का, क्लास 6 का हिंदी का, क्लास 7 का हिंदी का और अन्य प्रकार के क्लासों का बना हुआ है, ठीक है। तो आप वहाँ से एक बार प्लेलिस्ट हमारा ज़रूर देखिएगा। तो प्लेलिस्ट देखने पर आपको सब समझ में आ जाएगा कि कहाँ से हमें जो सो वीडियो देखना चाहिए। तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर देखिए। प्लेलिस्ट देखने के लिए आप हमारे किसी भी वीडियो से आके जो सो प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो देखिए, प्लेलिस्ट चेक करने के लिए हमारा चैनल का, आपको किसी भी प्रकार का वीडियो आया है हमारा चैनल के रिलेटेड तो आप यहाँ जो सो क्या कीजिए, उस पर क्लिक कीजिए, ठीक है। आप यहाँ क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे हमारा चैनल पे जो है स्टडी टाइम ये जो सो खुल गया है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ आपको स्टडी टाइम लिखाते हुए दिख रहा होगा। अब आगे क्या करते हैं? देखिए, यहाँ आता है आपको वीडियो। देखिए, वीडियो है, शॉर्ट्स है, होम पेज है और यहाँ पोस्ट है और यहाँ आपको एक दिख रहा होगा प्लेलिस्ट। तो आपको क्या करना है? सीधा सीधा प्लेलिस्ट पर आना है, ठीक है।
देखिए प्लेलिस्ट पर आइएगा आप, और प्लेलिस्ट पर आके आप क्या कीजिएगा, देख सकते हैं आप क्लास 7 का साइंस का प्लेलिस्ट बना हुआ है पूरा अध्याय का, फिर उसका आंसर का क्वेश्चन आंसर का बना हुआ है, फिर इसी प्रकार क्लास 8 का, फिर क्लास 8 का क्वेश्चन आंसर का विज्ञान का है, फिर आप देख सकते हैं क्लास 8 का हिंदी का है, और इस प्रकार क्लास 6 7 सबका जो सो प्लेलिस्ट यहाँ बना हुआ है। और आप किसी भी प्लेलिस्ट को ओपन कीजिएगा, देखिए इस प्लेलिस्ट को ओपन करते हैं तो इसमें जो सो आपको पूरा सीरियल बाय सीरियल सभी अध्याय के जो सो वीडियो आपको मिलते चले जाएंगे। तो इस प्रकार यहाँ से आप अगर देखते आके तो आपको भी सुविधा होगा, और आपको कहीं और जाने का जो है सो ज़रूरत नहीं पड़ेगा और वीडियो में, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये क्लास 8 का साइंस का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं प्रश्न उत्तर का पूरा वीडियो जो है सो सीरीज बाय सीरीज यहाँ डला हुआ है प्लेलिस्ट में। तो आप प्लेलिस्ट को आकर एक बार जरूर देखिएगा। तो अब देखते हैं, आपने प्लेलिस्ट देख लिया, तब आगे देखते हैं। अब देखिए कहा जाता है विभिन्न विभिन्न जंतु की तरह एक 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 कार भी गति करती है, किंतु इसे सजीव नहीं माना जा सकता है, क्यों? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए, समझिएगा। कहा जाता है विभिन्न जंतुओं की तरह एक कार भी गति करता है, किंतु इसे सजीव नहीं माना जाता है, इसलिए कि कार गति मानव द्वारा संचालित होती है। सही बात है, क्योंकि कार जो है सो मानव के द्वारा चलाई जाती है तब चलती है, परंतु जंतु की गति उसके खुद के द्वारा संचालित होती है। अगर आप बोलेंगे कि रोबोटिक कार आ जाएगा, जैसे अभी के ज़माने में ऑटोमेटिक चलने वाली कार है, तो पर भी उसे मनुष्य तो किसी न किसी तरह से कंट्रोल कर रहा है, सॉफ्टवेयर के माध्यम से या खुद ही कंट्रोल करके किसी न किसी प्रकार से कर रहा है। लेकिन जो पेड़ पौधे हैं, मनुष्य, हम लोग को क्या कोई कंट्रोल कर पाता है? नहीं। हम लोग को जहाँ मन करता है वहाँ हम चल बुल सकते हैं, गति कर सकते हैं, ठीक है। अब अगला 5वां प्रश्न है, कहा जाता है कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूल होते हैं। जो कैक्टस पौधे होते हैं वह मरुस्थल में भी जो सो, जहाँ जल नहीं मिल पाता है, बालू इलाका में भी जो सो वह अपने आप को जो सो क्या कर सकते हैं, जीवित रख सकते हैं। तो कैसे रहते हैं समझिएगा। उत्तर, निम्नलिखित प्रकार के कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए अनुकूल इसकी क्या क्या शर्तें समझिएगा। इनकी जड़ मिट्टी के नीचे बहुत गहराई तक जाती है। जो कैक्टस होते हैं इनकी जड़ जो सो जो मरुस्थल स्थान होते हैं उसमें बहुत नीचे तक जाती है। आगे कहा जाता है इनका तना मोटा और मसल होता है, तो जिससे जल का संचय होते रहता है, ठीक है। बहुत मोटा और अच्छा तना होता है। अब आगे कहा जाता है तने की ऊपरी परत मोटी होती है और इस पर घने रोमे होते हैं, जो जल के वाष्पन को कम कर देता है, और जल के वाष्पन को कम कर देता है तो कम जल को भी या लेकर जो सो जीवित रह जाता है, और अपने आप को कम पानी से या कम जल से भी जो सो सर्वाइव कर लेता है। अब आगे कहा जाता है पत्तियां छोटी और सल्क पत्र की कांटों के रूप में होती है, या जल के वाष्पन दर को घटा देती है ताकि जल का क्षय कम हो। यानी कि सबसे बड़ा मरुस्थल में एक इम्पोर्टेंट बात होता है तो जल का लाना। तो ये जल जो सो अवशोषित करते हैं, लेकिन बहुत ही कम जल में जो सो अपने आप को ये क्या कर सकते हैं, सर्वाइव कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके जो सो कुछ कंडीशन होते हैं। पत्तियाँ, जैसे उनकी जो पत्ती होती है वह कांटेदार होती है, जड़ नीचे तक धंसा होता है, और जो सो इसका जो पेड़ होता है वह जो सो मोटे और घने होते हैं। अब अगला प्रश्न है, 6वां प्रश्न, कहता है शेर को कौन सा अनुकूल लक्षण इसे शिकार करने में सहायता करता है। देखिए शेर के पैर तथा जबड़े की मांसपेशियां बहुत मजबूत होती है, जो शेर होती है। इन्हीं लक्षणों के कारण जो सो इन्हें जो सो इस अनुकूल में रखा गया है प्रकृति के माध्यम से। इसके बड़े बड़े दांत होते हैं जो चीरने फाड़ने में काम आते हैं, और अपने पंजे के लंबे नाखूनों को दौड़ते समय अपनी उंगली के अंदर जो सो खींच लेते हैं ताकि वे टूट ना जाए, और इनकी आंखें चेहरे पर सामने की ओर होती है, जिससे अपनी शिकार को ठीक से देख सके और शिकार पर हमला कर सके। यही सब जो सो इसकी अनुकूल कुछ परिस्थितियां हैं, जो इन परिस्थितियों के कारण जो सो शेर अपना भोजन अच्छे से कर पाते हैं। अब अगला 7वां प्रश्न है, कहा जाता है आपके बगीचे में एक गुलाब का पौधा है, आप किस प्रकार इसकी संख्या बढ़ा सकते हैं। कि गुलाब का पौधा है, उसे आपको जो सो कहीं और उसको मतलब बोना है या रोपना है, तो उसे और कैसे उसकी संख्या बढ़ा सकते हैं समझिएगा। कहा जाता है गुलाब के पौधे की कली को अन्य दूसरे गमले या जमीन की मिट्टी में लगा कर उसे नियमित रूप से जल देकर गुलाब के पौधे की संख्या बढ़ाई जा सकती है। कहने का अर्थ ये बनता है जो गुलाब का टहनी होता है, जो तना होता है, उसे आप काट दीजिए और कहीं और भी उसे बो दीजिए, तो वो क्या होता है, वह आगे वहाँ जो सो विकसित हो जाता है, और उससे ही सो जो क्या होता है एक पौधा फिर बन जाता है। और इस प्रकार गुलाब की जो सो टहनी को काट कर इसकी संख्या हम बढ़ा सकते हैं। अब आगे 8वां प्रश्न है, कहा जाता है किसी ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के दो लक्षण परिलक्षण होते हैं।
कार और घड़ी, यानी कि कार ऐसा लगता है कि वह भी गति कर रहा है और जो है सो घड़ी भी लगता है कि गति कर रहा है, और ये दोनों मनुष्य या सजीव से जो सो पूरा मेल खाता है। गति कर रहा है, ऐसा लगता है कि इसमें जो सो जान है, ठीक है। इसी कारण से सजीवों से जो मेल खाता हो उसी को उदाहरण में यहाँ दिया जा रहा है। अब अगला प्रश्न है, कहा जाता है 9वां प्रश्न को, निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीव वस्तु किसी समय सजीव का अंश या दही, दूध, ऊन, रबड़, नमक, रेशम, सेव उदाहरण, खुद को दूसरे जानवर का शिकार बनने से बचने के लिए घास के मैदान क्षेत्रों में निवास करने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए गति आवश्यक होती है। यानी कि कोई भी जंतु जो सो वह अपने से आपको गति करती है, उत्सर्जन करती है, परिवहन करती है और अनेक प्रकार की जो कार्य शरीर की होती है वह करती है अपने शरीर को ग्रोथ करने के लिए और विकसित करने के लिए। अब अगला प्रश्न और इस अध्याय का लास्ट प्रश्न है, कहा जाता है घास के मैदानी क्षेत्र में निवास करने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए गति क्यों आवश्यक है। देखिए, यह उन्हें शिकारियों से बचने में मदद करती है और शिकारियों को शिकार पकड़ने में भी जो सो आसान होता है या मदद होता है, किस प्रकार अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए। और इस प्रकार यह अध्याय के जो प्रश्न उत्तर हैं सभी प्रश्न उत्तर समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक करके जाएं और हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना आप नहीं भूलिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जो सो जिस भी ग्रुप में, स्कूल के ग्रुप में या अपने जो सो मित्रों के ग्रुप में, अपने दोस्त के ग्रुप में जो सो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितने वीडियो को आप शेयर कीजिएगा उतना ही जो सो इस वीडियो के माध्यम से जो बच्चे हैं या जो आपके मित्र हैं वो सीख पाएंगे। तो स्कूल के या ट्यूशन जिस भी ग्रुप हो उसमें इस वीडियो को आप जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। तो ठीक है, फिर आपको मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।